हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियोस आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। 32 शर्ट पीसेस ऑफ 120 सेंटीमीटर ईच। 32 शर्ट के पीसेस बना रहे हैं और हर एक कितने का है, 120 सेंटीमीटर का। कैन बी कट फ्रॉम रील ऑफ अ क्लॉथ। आफ्टर कटिंग दिस पीसेस 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ रिमेन। यानी क्या था, आपके पास एक रील ऑफ क्लॉथ था, उसमें से आपने क्या किया, 32 शर्ट पीसेस काटे जो हर एक कितने का था, 120 सेंटीमीटर का। ये सब करने के बाद भी आपके पास 80 सेंटीमीटर एक्सेस में क्लॉथ बचा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रील ऑफ क्लॉथ इन मीटर। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ रील ऑफ क्लॉथ, काय में, मीटर में निकालना है। तो चलिए फटाक से निकालते हैं। पहले हम मीटर में निकालने के बजाय काय में निकालेंगे इसको, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर की दोनों वैल्यू दी हुई काय में दी हुई है, सेंटीमीटर में। तो हम शुरुआत में आंसर काय में निकालेंगे, सेंटीमीटर में, फिर उसको काय में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो हमको पहले क्या निकालना है, लेंथ ऑफ रील ऑफ क्लॉथ निकालना है। अब आप एक चीज बताइए, यहां पे आपने कितने शर्ट पीसेस बनाए, 32। हर एक की लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर। एक की लेंथ 120 सेंटीमीटर, तो 32 की कितनी होंगी, 32 इंटू 120। समझा कैसे किए? ये लॉजिक समझ रहा है ना पक्के में। अगर एक कपड़ा 5 सेंटीमीटर का है तो दो कपड़े कितने करेंगे, 10 सेंटीमीटर के। तीन कपड़े कितने करेंगे, 15 सेंटीमीटर के। कैसे निकाल रहे हैं आप, जितने आप शर्ट के पीस ले रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक की लेंथ से। इसी तरीके से यहाँ पे हर एक पीस कितने का है, 120 सेंटीमीटर का, और आपने एक की लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर। और ऐसे कितने पीसेस है आपके पास, 32। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएंगी, 32 इंटू 120। इतने तो क्या हो गए, शर्ट के पीस हो गए। इतना काटने के बावजूद भी उसमें से क्या बचा था, 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ बचा हुआ था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 80। क्यों लिख रहे हैं, समझ रहा है? पहली तो चीज, हर एक जो आपका क्लॉथ है, ठीक है, यहाँ पे जितने आपके पास क्लॉथ है, हर एक की लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ये कितने की लेंथ है, एक की। ऐसे कितने क्लॉथ है आपके पास, 32 क्लॉथ। तो वो टोटल क्लॉथ की लेंथ कितनी होगी शर्ट पीस वाले, 32 इंटू 120। लेकिन इतने में पूरा कपड़ा खत्म हुआ क्या, नहीं। इसके बाद भी क्या बोल रहा था, 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ बच रहा है। तो बच रहा है तो मतलब अभी भी 80 सेंटीमीटर और बाकी है, तो यानी प्लस 80 अभी भी बाकी है। तो चलिए बताइए, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलो 32 को मल्टीप्लाई कर लो 12 से, जो भी आंसर आएगा उसके पीछे एक जीरो लगा देना, क्योंकि 120 से मल्टीप्लाई करो चाहे 12 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, प्लस 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 कितना आएगा, 8। तो क्या है जी आंसर, 32 इंटू 12 का 384। यहाँ पे एक जीरो था तो एक जीरो लिख दो पीछे, प्लस 80। दोनों को कर दो ऐड, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 12, कैरी 1 आएगा 9, 3 तो कितना, 3920। 3920 क्या आया, सेंटीमीटर। क्या है जी आंसर यहाँ पे, 3920 सेंटीमीटर आया। आंसर आपसे सेंटीमीटर में पूछा है कि मीटर में, मीटर में पूछा है। और आप लोगों को एक चीज मालूम है, एक मीटर यानी कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। आता है ये चीज सबको। हमको सेंटीमीटर को काय में लेके जाना है, मीटर में लेके जाना है। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। यानी हम सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर। तो सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 3920 इंटू 1/100 मीटर। 2 जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो क्या मिलेगा, 39.20 मीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी सा क्वेश्चन था, आसान था। बस यहाँ पे आपको क्या समझना है कि हमको बोला है 32 शर्ट के पीस है, हर एक की लेंथ है 120 सेंटीमीटर। तो एक की लेंथ कितनी है, 120। मैं दो की कैसे निकालूंगा, 2 इंटू 120। तो टोटल 32 की कैसे निकालूंगा, 32 इंटू 120। इतना मैंने कैसे काटा, रील ऑफ क्लॉथ से। इसके बावजूद पूरा काटने के बाद भी 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ
बच रहा था, यानी प्लस 80 अभी भी बाकी है। तो टोटल जो लेंथ थी वो कितनी आएंगी, 32 इंटू 120 प्लस 80। इसको सॉल्व किया कितना है, 3920 सेंटीमीटर। हमको मालूम, हमको आंसर चाहिए मीटर में, हमको काय में जाना है, सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में निकाले, हमको आंसर काय में चाहिए, मीटर में। और हमको मालूम है 1 मीटर यानी कितना होता, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, यानी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या रहेंगे, 1/100 मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दो, 1/100 मीटर। कितने जीरो है, 2, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डाल दो पॉइंट, तो क्या आएगा आंसर 39.20 मीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी है, समझा पक्के में, इजी था पक्के में। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अ कैंटीन रिक्वायर 798 बनानास फॉर अ वीक। हर एक हफ्ते में कैंटीन में कितने बनाना लग रहे हैं, 798। टोटल हाउ मेनी बनाना डिड इट रिक्वायर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फेब्रवरी, मार्च 2008। क्या बोल रहा है, हर एक हफ्ते में अगर उनको 798 बनाना लगते तो पूरे जनवरी, पूरे फरवरी और पूरा मार्च 2008 में। अब यहाँ पे 2008 क्यों मेंशन किया, क्योंकि अगर आपको याद हो 2008 क्या था, लीप ईयर था पक्के में। तो फरवरी में कितने डेज रहेंगे, 29 डेज। कितने डेज रहेंगे फरवरी में, 29 डेज। याद रखेंगे पक्के में, लीप ईयर कब रहता है याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो हमको एक वीक में कितने बनाना लग रहे हैं, 798। तो अपने को वीकली रिक्वायरमेंट कितनी है, वीकली रिक्वायरमेंट कितना बोल रहा है, एक वीक में कितने बनाना लग रहा है, 798 बनाना बोल रहा। तब आप इससे निकालो कि एक दिन में कितने लगेंगे, एक वीक यानी कितने दिन में, 7 दिनों में कितने बनाना लग रहे हैं, 798। तो बताओ एक दिन में कितने लगेंगे, 1 डे रिक्वायरमेंट। कैसे निकालेंगे जी, कैसे निकालेंगे, इसको 7 से डिवाइड करके तो आएगा 798 अपॉन 7, 7 1 जा 7, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 9, 7 1 जा 7, बचेगा 2, नीचे आएगा 8, 7 4 जा 28। ये समझा कैसे निकाले, एक दिन में आपको कितने बनाने लग रहे हैं, 114। ये समझा कैसे निकाले, क्या बोला, एक वीक में 798 बनाना। एक वीक यानी 7 डेज में 798 बनाना। मेरे को चाहिए एक दिन में कितना लगेगा, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। ये लॉजिक समझ रहा है पक्के में। तो 1 डे रिक्वायरमेंट क्या आएगा, 798 अपॉन 7 यानी 114 बनाना। इतने बनाना उसको हर दिन लगेंगे। अब बताओ अपने को क्या पूछ रहा है, कितना बनाना उसको लगेंगे अगर वो जनवरी, फरवरी और मार्च 2008 में बात करें। तो आपको लिखना टोटल रिक्वायरमेंट क्या आएगा जी, जनवरी में कितने दिन थे प्लस फरवरी में कितने दिन थे प्लस मार्च में कितने दिन थे, सॉरी जनवरी में कितने दिन रहते, 31। फरवरी में कौन सा है, लीप ईयर है, तो कितने डेज रहेंगे, 29 डेज रहेंगे पक्के में। अब देखो आपको ये वाला लॉजिक अगर आता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, मार्च में फिर से कितने दिन आएंगे, 31 डेज आएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे, 1 + 9 10, 10 + 1 11, कैरी 1, 3 + 3 6, 6 + 3 9। तो टोटल जो डेज है हमारे पास, ठीक है, टोटल रिक्वायरमेंट की जगह यहाँ पे लिख लो टोटल डेज, कितने दिन है, कितने दिन आए जी, 91 डेज आए। तो अपने को देखना है 91 डेज में कितने बनाना लगेंगे। तो टोटल बनानास रिक्वायर्ड, बताइए एक दिन में कितने लग रहे थे, 114। ऐसे कितने दिन की बात कर रहे हैं आप, 91 डेज की। बस दोनों को मल्टीप्लाई करो और निकालो फाइनल आंसर। 114 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 91 से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। फिर टेंस प्लेस में आए तो 0, 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, 9 + 3 12, कैरी 1, 9 1 जा 9, 9 + 1 10। तो 4 + 0 4, 1 + 6 7, 1 + 2 3, 0 1, तो कितना
10374, 10374। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी है, समझा पक्के में? क्या कह रहा था थोड़ा गौर से देखो। अ कैंटीन रिक्वायर 798 बनानास फॉर अ वीक, यानी एक वीक में उसको 798 बनानास चाहिए, है ना। एक वीक मतलब 7 डेज में 798 बनाना चाहिए मेरे को चाहिए। एक दिन में कितना लगेगा, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो एक दिन में कितना लगेगा 798 अपॉन 7 यानी 114 बनाना, इतने एक दिन में लगते हैं। आपको बोल रहा आप ये बताइए जनवरी, फरवरी और मार्च 2008 में उसको कितने बनाना लगे होंगे, निकालना है। तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जनवरी, फरवरी और मार्च 2008 में कितने दिन आते हैं, ये देखना पड़ेगा। आप लोगों को क्या याद रखना है, 2008 बोला है। 2008 में कौन सा साल था, लीप ईयर था लीप ईयर था। तो फरवरी में कितने डेज रहेंगे, 29 डेज। जनवरी में 31, फरवरी में 29, मार्च में 31 आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो 3 को ऐड किए कितना है टोटल, 91 डेज। कितना है टोटल, 91 डेज आया। इतने टोटल दिन है। अब हमको निकालना है कि टोटल बनाना कितने लगेंगे। एक दिन में कितने बनाना लग रहे हैं, 114। ऐसे कितने दिन तक सप्लाई करना है, 91 डेज तक। तो दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आया, 10,374। तो 10,374 दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है राम हैज ₹6 मोर देन मोहन। राम के पास 6 रुपए ज्यादा है एज कंपेयर टू मोहन, एंड 9 रुपीज मोर देन सोहन। राम के पास 6 रुपए ज्यादा है मोहन से एंड 9 रुपए ज्यादा है सोहन से। ऑल थ्री हैव 33 रुपीज इन ऑल। तीनों के पास मिला के कितने, 33 रुपीज। तो आपको बताना है राम के पास कितने रुपए है, बताना है ऐसा। तो हम राम के पास कितने रुपए, उसको क्या ले लेंगे, एक्स। तो अपन लिखेंगे लेट द शेयर ऑफ, लेट द शेयर ऑफ राम बी रुपीज एक्स। कितना ले लिया आपने, राम का शेयर एक्स रुपीज। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा, राम हैज, तो राम इज इक्वल टू 6 रुपीज मोर। मोर बोला तो +6, लेस बोलता तो -6। किससे ज्यादा है, देन मोहन। मोहन को रिप्रेजेंट कर दो m से, आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए यहां से क्या मिला, राम के पास कितने रुपए है, x। तो आ जाएगा x इक्वल टू m + 6। तो बताओ मोहन के पास कितने रुपए है, यहाँ पे +6 इधर गया तो -6, तो x -6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा। चलिए अगला क्या बोल रहा है, एंड 9 रुपीज मोर। किसकी बात कर रहा है, राम की। तो राम हैज कितना, 9 रुपीज मोर यानी +9 देन सोहन। किसके कंपैरिजन में, सोहन के कंपैरिजन में। राम के पास कितने रुपए है, x रुपीज। तो x इज इक्वल टू सोहन +9। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, सोहन की। तो यहाँ पे +9 उधर गया तो -9, तो x -9 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है। अब क्या बोल रहा, ऑल थ्री हैव ₹33 इन ऑल, यानी तीनों के पास मिला के कितने रुपीज थे, 33 रुपीज। ऑल्सो क्या दिया हुआ है, राम के पास जितने रुपए है प्लस मोहन के पास जितने रुपए प्लस सोहन के पास जितने रुपए, तीनों के पास मिला के कितना है, 33। इसी का मतलब राम के पास कितने रुपए दीजिए आपके, x। मोहन के पास x -6 और सोहन के पास कितने थे, x -9 इक्वल टू 33। तो बताइए क्या मिलेगा, x + x 2x, 2x + x 3x, -6 -9 कितना हो जाएगा, -15 इक्वल टू 33। तो 3x की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे -15 इधर गया तो +15, 33 में 15 को जोड़ दो, 5 + 3 8, 1 + 3 4। तो 3x की वैल्यू कितनी मिली, 48। हमको काय की वैल्यू चाहिए, x की। यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 48/3। तो बताइए कितना मिलेगा, 3 1 जा 3, बचेगा 1, नीचे आएगा 8, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आई, 16। और x क्या डिनोट कर रहा था, राम का शेयर। तो राम के पास कितने रुपए हो गए,
16 रुपए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझा पक्के में? सबको समझा? पक्के में समझा? फिर से देखिए क्या बोल रहा, राम है 6 रुपीज मोर देन मोहन, यानी राम के पास 6 रुपए ज्यादा एज कंपेयर टू मोहन, तो राम के पास 6 रुपए ज्यादा। जब भी मोर बोले ना तो प्लस साइन, किसके कंपैरिजन में? मोहन के। तो राम इज इक्वल टू m प्लस 6। राम का शेयर हमने क्या ले लिया? x, तो राम के जगह आ गया x, x इज इक्वल टू m प्लस 6, यहाँ पे प्लस 6 इधर गया तो -6, तो मोहन के पास क्या आ गया? x माइनस 6 आया। सिमिलरली राम हैज 9 रुपीज मोर देन सोहन, तो राम के पास 9 रुपए ज्यादा एज कंपेयर टू सोहन। राम को कैसे रिप्रेजेंट किए? x से, यहाँ पे +9 इधर गया तो -9, तो इसकी वैल्यू क्या आई? x माइनस 9। राम, मोहन और सोहन तीनों को मिला के कितने रुपए? 33 रुपीज। राम का शेयर x रुपीज, मोहन का x माइनस 6, सोहन का x माइनस 9 इक्वल टू 33। फिर इसको सॉल्व करो, 3x की वैल्यू मिली 48, 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आया फाइनल आंसर? 16 रुपीज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ पिंट बॉटल ऑफ क्रीम दैट कैन बी फिल्ड विथ 4 गैलन क्रीम, 4 गैलन कैन ऑफ क्रीम। क्या बोल रहा? कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ पेंट बॉटल, यानी क्या दिया है उसका क्वांटिटी, दैट कैन बी फिल्ड विथ 4 गैलन कैन ऑफ क्रीम। तो यहां पे हमको देखो क्या क्या दिया हुआ है। हमको पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ बॉटल्स निकालना है। क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है जी? यहां पे नंबर ऑफ बॉटल्स निकालना है। निकालना है? क्या बोल रहा? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ पेंट बॉटल। ये क्या डिनोट कर रहा? हर एक बॉटल कितनी क्वांटिटी होल्ड कर पा रहा है। तो अपन अपने इसका क्या लिखेंगे? कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल। कितना दिया हुआ है जी? हाफ पिंट। कितना दिया हुआ है कैपेसिटी? वहां पे हाफ पिंट दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब साथ साथ हमको बोल रहा है दैट कैन बी फिल्ड विथ 4 गैलन कैन ऑफ क्रीम। तो हमारे पास टोटल क्रीम कितनी दी हुई है? जो टोटल अमाउंट ऑफ क्रीम दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 4 गैलन। कितनी दी हुई है? 4 गैलन। आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉटल। अगर आप लोगों को याद होगा टोटल हमेशा क्या रहता? कैपेसिटी ऑफ 1 इंटू नंबर ऑफ बॉटल्स। हमको क्या इक्वल चाहिए? नंबर ऑफ बॉटल्स की। तो बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉटल्स का फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल टू टोटल क्रीम जैसा था वैसा आएगा। यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल डिवीजन में। ये वाला फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूं, इससे पहले हर एक लेक्चर में बहुत बार एक्सप्लेन किया हूं। ये चीज समझ रही है ना? किसी भी चीज का अगर आप टोटल निकालते हो, कैसे निकालते? एक की वैल्यू इंटू नंबर। ठीक है, किसी भी चीज का टोटल कैसे निकालते? एक की वैल्यू इंटू कितने नंबर ऑफ ऐसा लेना है। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है? कितना टोटल नंबर। तो यहाँ पे एक की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। अब यहाँ पे कभी कैपेसिटी पूछता है, कभी नंबर पूछता है ना, अलग अलग वर्ड यूज कर सकता है, कभी कॉस्ट पूछता है, तो आपको उस हिसाब से आंसर में चेंज करना पड़ेगा। टोटल क्रीम कितना दिया हुआ है जी? 4 गैलन दिया हुआ है। और कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल, एक बॉटल की कितनी दी हुई है कैपेसिटी? हाफ पेंट दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और मैंने आपको इससे पहले बताया था कभी भी अगर रेशियो को सॉल्व करना है तो दोनों के दोनों काय में चाहिए? सेम यूनिट में। जब तक वो सेम यूनिट में नहीं है आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। काट सकते क्या इनको? नहीं काट सकते। तो सबसे पहले हमको ये दोनों को सेम यूनिट पे लेके आना पड़ेगा। देखो उसने हमको यहाँ पे क्वेश्चन में ही हिंट दे के रखा है कि 1 गैलन की वैल्यू क्या है? 4 क्विंटल। क्या है? 1 गैलन की वैल्यू 4 क्विंटल है। तो अपन क्या करेंगे? 1 गैलन की जगह आप क्या करेंगे? 4 क्विंटल लिख देंगे। तो मतलब इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो अब ये गैलन काय में कन्वर्ट हो गया जी? क्विंटल में। हुआ? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? लेकिन ये अभी भी कट सकता है क्या? नहीं। ऊपर क्विंटल और नीचे क्या है? पिंट है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्विंटल को कन्वर्ट करेंगे पिंट में। हर एक क्विंटल की वैल्यू कितना होता है? 2
पिंट, तो यहाँ पे हम क्विंटल की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पिंट करेंगे। तो बताइए क्या मिलेगा जी यहाँ पे, 4 × 4। अब ये क्या में था, क्विंटल में। अब इसको पिंट में कन्वर्ट करना है तो आप क्यूटी की जगह क्या डाल देंगे, 2 पीटी। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अपॉन यहाँ पे क्या था, हाफ पीटी, दोनों का यूनिट सेम आ गया तो उसको कर दो कैंसिल। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो 4 × 4 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी था, समझा पक्के में, सच में समझा। आपको क्या बोल रहा था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, आपको काय की वैल्यू निकालना है, कितने नंबर है, आपको काय की वैल्यू निकालना है, कितने नंबर ऑफ बॉटल्स है, ऑफ हाफ पिंट बॉटल्स। आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, हर एक कितना क्वांटिटी होल्ड कर सकता है, तो कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल कितना दिया है, 1 हाफ पिंट कितना दिया हुआ है, हाफ पिंट। आपको बता रहा है टोटल कितनी क्रीम भरना है, कितनी क्रीम भरना है आपको, 4 गैलन, कितनी क्रीम भरना है, टोटल 4 गैलन भरना है। कोई भी दिक्कत, हमेशा याद रखना किसी भी चीज का टोटल क्या रहता, एक की वैल्यू इंटू नंबर, क्या रहता, टोटल किसी भी चीज का टोटल क्या रहता, एक की वैल्यू इंटू नंबर। याद रखेंगे ये चीज। तो हमको अब यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एक की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। अब यहाँ पे टोटल क्या था, क्रीम था, टोटल क्रीम, एक की वैल्यू, यहाँ पे हम एक की वैल्यू किसकी बात कर रहे हैं, एक बॉटल की कैपेसिटी, तो डिवीजन में क्या आएगा, कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल आएगा। टोटल क्रीम कितना है, 4 गैलन, और आपका कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल कितना है, हाफ पिंट है। कभी भी आप तब तक वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते जब तक दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती। तब हम क्या करेंगे, गैलन को कन्वर्ट करेंगे पिंट में। कैसे करेंगे, हमको दिया हुआ है 1 गैलन यानी 4 पिंट, तो यहाँ पे गैलन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स पिंट। तो गैलन की जगह मैंने लिख दिया 4 टाइम्स पिंट, सॉरी क्यूटी लिखा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर उसके बाद मेरे को क्या बोल रहा है, एक क्यूटी की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स पीटी है। तो मैं एक क्यूटी, यहाँ पे जो क्यूटी उसकी जगह क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स पीटी लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे नीचे भी पिंट था यानी पीटी, ऊपर भी क्या आ गया, पिंट यानी पीटी, तो दोनों का यूनिट सेम है, तो हो गया कैंसिल। अब ये 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो क्या मिला, 4 × 4 × 2 × 2, 4 4 दा 16, 16 2 दा 32, 32 2 दा 64। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 74 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नंबर है 74, इसको आप 2 टुकड़ों में तोड़ रहे हो, ठीक है। किस तरीके से, सो दैट 5 टाइम्स 1 पार्ट एंड 11 टाइम्स अदर पार्ट आर टुगेदर इक्वल टू 454, द पार्ट्स आर। आपको अब इसको 74 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। तो हम इसका पहला पार्ट क्या ले लेंगे, x। अगर आप अज्यूम करो ये टोटल वैल्यू थी 74, इसमें से पहला टुकड़ा मैंने x ले लिया, तो बचा हुआ कितना आएगा, 74 माइनस x। ये लॉजिक समझा। टोटल वैल्यू कितनी थी, 74, इसमें मैंने एक टुकड़ा तोड़ा, कितने लेंथ थी उसकी, x, तो बचा हुआ कितना आएगा, टोटल 74 में से ये x कट गया, तो 74 माइनस x। तो अपन क्या लिखेंगे, लेट the 2 parts of 74 be x and 74 minus x। आएगा ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा, पक्के में समझ रहा। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते, लेट 1 पार्ट ऑफ 74 बी x, वो भी लिख दूं। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते, लेट 1 पार्ट of 74 be x, therefore other part कितना आएगा, जो बचा कुछ है, कितना बचा, 74 माइनस x। दोनों में से जो भी लैंग्वेज समझे वो आप यूज कर सकते। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। किस तरीके से, क्या बोल रहा, 5 टाइम्स 1 पार्ट, गिवन कंडीशन। बताइए गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स 1 पार्ट यानी 5 टाइम्स पहला पार्ट कितना लिया हमने, x, तो 5 टाइम्स x एंड 11 टाइम्स, तो प्लस 11 टाइम्स क्या, अदर पार्ट क्या है जी, 74 माइनस x, आर टुगेदर इक्वल टू 454। इनका टोटल कितना आना चाहिए, 454। समझा क्या किए,
पक्के में समझा, सच में समझा, पक्के में समझ रहा? क्या बोला? 5 टाइम्स फर्स्ट पार्ट तो 5 टाइम्स एक्स एंड 11 टाइम्स अदर पार्ट तो 11 टाइम्स 74 माइनस एक्स टुगेदर यानी प्लस कितना देता है 454। चलो ब्रैकेट को करो ओपन, 11 जाएगा अंदर तो क्या मिलेगा जी आपको 5x प्लस यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4 7 11 तो आएगा 814 आएगा। क्या कैसे किए? 74 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, 7 1 जा 7 4 1 जा 4 7 प्लस 4 कितना आएगा 11 यहाँ से आया 4 यहाँ से आया 1 1 जाके होंगे ऐड तो 814 आया बरोबर। फिर 11 जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स तो प्लस इंटू माइनस माइनस 11 इंटू एक्स 11x इक्वल टू 454 आएगा। ऐसा समझ रहा? पक्के में, सच में समझ रहा? पक्के में समझ रहा? तो चलिए 5x में से 11x गया तो कितना बचा जी -6x। 454 जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस 814 इधर गया तो -814 आएगा। समझ रहा? पक्के में। अब 814 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 454 क्योंकि हम हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को करते हैं सब्ट्रैक्ट। 4 में से 4 गया 0 कट के हो जाएगा 11 में से 5 गया 6 ये कट के हो जाएगा 7 में से 4 गया 3 तो कितना आया जी 360। बट हम हमेशा कौन से नंबर का साइन डालते हैं? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है 814 तो इसका साइन क्या आएगा माइनस तो आएगा -6x इक्वल टू -360। हमको काय की वैल्यू चाहिए जी x की चाहिए। यहाँ पे -6 मल्टीप्लीकेशन में उधर गया तो डिवीजन में आएगा माइनस माइनस कैंसिल 6 6 जा 36 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 60 आ जाएगी। तो पहला पार्ट आपका क्या बन गया 60। पहला पार्ट 60 यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है तो आएगा ऑप्शन बी आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे दोनों पार्ट निकालना, अगर ये क्वेश्चन मेंस में आ गया तो हमको लिखना भी पड़ेगा तो हम इसका सेकेंड पार्ट भी निकाल लेते हैं। क्या आएगा जी सेकेंड पार्ट इसका? अदर पार्ट जो था हमारा, देयरफॉर अदर पार्ट क्या आएगा 74 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है 60। 74 में से 60 गया तो 40 तो आ गया हमारा अदर पार्ट। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सॉरी, आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या बोल रहा था 74 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जब भी ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना रहा ना, पहले पार्ट को लेना ना x तो बचा कुचा क्या रहेगा टोटल माइनस x यानी 74 माइनस x आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? अब हमको क्या बोल रहा था 5 टाइम्स 1 पार्ट तो 5 टाइम्स 1 पार्ट। पहले पार्ट को क्या लिए x एंड 11 टाइम्स अदर तो 11 टाइम्स अदर बचा हुआ क्या था 74 माइनस x। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है टोटल 454। 11 को ब्रैकेट करो ओपन, 11 को अंदर लेके जाओ, मल्टीप्लीकेशन किए। यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आपने क्या देखा बड़े नंबर का साइन। यहाँ पे क्या करते हैं हमेशा जो भी नंबर है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ये मत देखना किसके साथ माइनस है, ठीक है। जब भी अपोजिट साइन रहे तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना और बड़े नंबर का डालना साइन। तो क्या आंसर -360। यहाँ पे -6 मल्टीप्लीकेशन में गया तो डिवीजन में माइनस माइनस कैंसिल 6 6 जा 36 और यहाँ पे एक 0 बचा था तो x की वैल्यू कितनी आई 60। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या आएगा 74 माइनस 60 यानी 14। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और जो है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 3 क्या है, इसको करना है सॉल्व। सबसे पहले मास्टर ने क्या बताया था, कभी भी क्वेश्चन को ऐसे उल जलूल फॉर्म में रखना नहीं। हमेशा क्वेश्चन आपका आना चाहिए P/Q के फॉर्म में। जब भी ऐसे रेशियोज दिखते रहे ना तो न्यूमरेटर में एक वैल्यू दिखना चाहिए, डिनोमिनेटर में एक वैल्यू दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व। चलिए बताइए क्या मिलेगा। यहाँ पे क्या वैल्यू हमारी 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, अब 3 1 जा 3, 3 + 1 4 तो आएगा 4 और डिवीजन में आ जाएगा 3 आएगा। समझा पक्के में? क्या किए 1 + 1 अपॉन 1 +, अब ये 3 होगा मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 + 1 4 तो आया 4/3 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसको डिवाइड करना है किससे 1 4/7 से। कभी ऐसा भी रखते क्या नहीं, P/Q का फॉर्म चाहिए। 7 1 जा 7, 7 + 4 11/7 ऐसा P/Q का फॉर्म यहाँ पे भी बनाना है। समझ रहे पक्के में? चलिए अब ये क्या है 4/3। 3 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो कहाँ पे चला जाएगा
न्यूमरेटर में। तो 1/4/3 को क्या लिख सकते हैं, 3/4। तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/4/3 क्या मिलेगा 3/4। समझा। ये 3 कहाँ पे था, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चले जाएंगे न्यूमरेटर में। तो 3 1 जा 3 आएगा 3/4 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। इसको डिवाइड करना है, कैसे करना है 11/7 करना है। तो बताइए फिर से क्या मिलेगा 1 प्लस 1/4 1 जा 4 4 प्लस 3 7/4 आएगा डिवाइड बाय 11/7। फिर से 1/7/4 4 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा। तो क्या मिलेगा 1/7/4। जैसे जब भी ऐसा दिखे ना 1 कोई भी वैल्यू, उसको अगर ऊपर लेके जाना तो क्या करना, उसका रेसिप्रोकल ले लेना। जैसे 7/4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 4/7। तो 1 को हटाना रहेगा तो इसको मैं क्या लिख सकता 4/7। कैसे होता समझ रहा ना, ये 4 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा 1 प्लस 4/7। ये डिवाइड होगा कैसे 11/7 से 7 1 जा 7 7 प्लस 4 11/7 डिवाइड होगा 11/7 से। आप 11/7 को 11/7 से डिवाइड कर रहे, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है, हमेशा जब भी ऐसे डिवीजन वाली वैल्यू रहे तो आप उसको काय में कन्वर्ट करोगे P/Q के फॉर्म में। काय में कन्वर्ट करोगे P/Q के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे वाली वैल्यू देखो 1 प्लस 1/3 3 1 जा 3 3 प्लस 1 4/3 1/4/3 था तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या आएगा 1 प्लस 3/4। तो आप चाहो तो डायरेक्ट वाली स्टेप पे आ सकते हो इसके बाद। ठीक है, समझा। आप चाहो तो अगर अच्छे से आता है तो, नहीं तो भाई ऐसा स्टेप वाइज जाना, घपला मारना नहीं। 3 1 जा 3 3 प्लस 1 4/3 आया। ये 3 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया न्यूमरेटर में। तो क्या 1 प्लस 3/4 आया। 4 1 जा 4 4 प्लस 3 7/4 4 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। 4/7 7 1 जा 7 7 प्लस 4 11/7। यहाँ पे क्या था 1 4/7 7 1 जा 7 7 प्लस 4 11/7 11/7 को 11/7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी आंसर 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपिए, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। क्या बोल रहा 13/28 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे उसने कर दिया हमारी मजबूरी, उसने बोला 13/28 इससे इक्वल है, इससे इक्वल है, इससे इक्वल है या इससे इक्वल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आप जब तक आपको इनमें से किसी को सॉल्व करके 13/28 वैल्यू नहीं मिलती, आप डायरेक्ट बता सकते क्या, नहीं बता सकते। अब आपकी मजबूरी है कि आपको हर एक आंसर को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलो देखो क्या है 1/3 प्लस 1/16 1 जा 16 16 प्लस 1 17/16 1/17/16 क्या आएगा 16/17 1 आया था, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखो 16 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा 1/3 प्लस 16/17। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो चलिए बताइए अब क्या मिलेगा। 17 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 7 जा 21 3 1 जा 3 3 प्लस 2 5 तो आएगा 51 प्लस 16/17 17 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ गया न्यूमरेटर में। अब इसको आगे सॉल्व करने की भी जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि आपको मालूम इनका एडिशन आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सॉल्व करके रख देते। 6 + 1 7 5 + 1 6। तो क्या आ रहा है इसका आंसर 17/67। ये आया क्या, नहीं आया। तो पहला ऑप्शन आंसर रहेगा क्या हमारा, नहीं रहेगा। बढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन की ओर, हम आएंगे ऑप्शन नंबर बी पे। क्या है जी, सबसे आखिर वाले को कर लो मार्क, बढ़ो आगे। क्या मिलेगा 1/2 प्लस 1/8 1 जा 8 8 प्लस 1 9/8 मिलेगा जी, पक्के में। अब बताइए वो 8 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो 1/9/8 क्या बन जाएगा 8/9 बनेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 9 2 जा 18। तो क्या मिलेगा जी 1/8
18 प्लस 8 अपॉन 9। ये 9 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा, 9 अपॉन 18 प्लस 8 कितना मिलेगा, 26। आंसर को मैच कर रहा है क्या, नहीं। तो ये रहेगा क्या हमारा फाइनल आंसर, नहीं। आप चाहो ना तो जब भी 1 अपॉन रहा ना, तो जो वैल्यू न्यूमरेटर में दिख रही है उसको डिनोमिनेटर में डाल देना, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में डाल देना, यानी उसका रेसिप्रोकल लेना। और अगर वैसा नहीं करना है तो यहाँ पे वैल्यू डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में उठा के डाल दो न्यूमरेटर में। सोपिए, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब चलते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन क्या है, 1 अपॉन, सबसे आखिरी वाले को मार्क कर लेता हूं, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9/8 आएगा। 9/8 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/9। या तो 8 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 8 अपॉन 9। 9 1 जा 9 आएगा। 9 प्लस 8 कितना आएगा, 17। तो आएगा 17/9। तो आएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 17/9। 9 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा जी, न्यूमरेटर में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 3 प्लस 9/17। क्या मिल रहा, 1 अपॉन 3 प्लस 9/17। हमने 17 3 भी निकालता, कितना था, 51। कितना था, 17 3 51। तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 51 प्लस 9/17। ये 17 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। और 51 प्लस 9 कितना आएगा, 60। 17 अपॉन 60 ये पूछ रहा है क्या हमको, नहीं। तो ये भी आंसर आएगा क्या, नहीं। तो 3 अगर गलत हो गए तो सीधी सी बात है, जो आखिरी बचा हुआ है वो क्या रहेगा हमारे लिए, हमारा फाइनल आंसर। लेकिन फिर भी हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस है। वन अपॉन 4 ऐसा क्वेश्चन। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे आखिर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9/4। ये 4 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में। तो 1 अपॉन 9/4 क्या हो जाएगा, 4/9, यानी 9/4 का रेसिप्रोकल। 1 अपॉन का मतलब उसका रेसिप्रोकल लो, 9/4 का रेसिप्रोकल 4/9। तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4/9 आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9 1 जा 9, 9 प्लस 4 13/9। अब ये 9 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में। ऐसा करो, या तो फिर 1 अपॉन 13/9 बोल रहा, मतलब 13/9 का रेसिप्रोकल लो, कितना आएगा, 9/13। तो क्या आएगा, 1 अपॉन 3 प्लस 9/13। चलिए क्या मिलेगा, 13 से करो क्रॉस, 13 3 था, कितना आएगा, 1 अपॉन 39 प्लस 9 आएगा, डिवाइड बाय 30 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझा। 13 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। और 39 प्लस 9 कितना हो जाएगा जी, 48। 13 अपॉन 48 इसी को सॉल्व करना था। 13 अपॉन 28 आना चाहिए हमारा, 48 कैसे आ गया। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था यहाँ पे 13 अपॉन 28 नहीं है, क्वेश्चन में रहना चाहिए 13 अपॉन 48। क्वेश्चन PYQ है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 13 अपॉन 48 था क्वेश्चन, मैंने गलती से 13 अपॉन 28 लिख दिया था। तो हमारा आंसर रहेगा करेक्ट। कौन सा रहेगा आंसर, डी। क्या आएगा इसका आंसर, डी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझा पक्के में, कोई दिक्कत कोई डाउट, सोपिए समझ रहा पक्के में। किसको सॉल्व करना था हमको, 13 अपॉन
48 को करना था, हमको बताना था 13/48 की वैल्यू इनमें से किससे इक्वल है। हमने हर एक वैल्यू को सॉल्व किया, 16 + 1 17/16, 17/16 का रेसिप्रोकल 16/17, 17 3 × 51/17, 51 + 16/17, 17 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या है 17/67। ये वैल्यू सॉल्व करना था क्या, नहीं, तो हमने दूसरी वैल्यू सॉल्व की। 8 1 = 8, 8 + 1 9/8, 8 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या है 8/9, 9 2 = 18, 18 + 8 कितना आएगा 26 आएगा, 26/9, 9 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, 9/26। इससे इक्वल आया क्या, नहीं आया। तीसरी वैल्यू पे चलो, 8 1 = 8, 8 + 1 9/8, 8 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, 8/9 आया। 9 1 = 9, 9 + 8 17/9, 9 कहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, आएगा 9/17, 17 3 × 51, 51 + 9 60/17, 17 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, 17/60। फिर से इक्वल आया क्या, नहीं आया। तब हम सॉल्व करेंगे हमारी लास्ट वैल्यू जो हमारे पास थी, क्या थी 1/3 + 1/1 + 1/2 + 1/4, 4 2 = 8, 8 + 1 9/4, 4 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, था 4/9, 9 1 = 9, 9 + 4 13, 13/9 आएगा। 9 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, 13 3 = 39, 39 + 9 कितना आएगा जी 48/13 आएगा। 13 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, 13/48, और ये हमको करना था फाइंड आउट। तो 13/48 का ऐसे इक्वल है 1/3 + 1/1 + 1/2 + 1/4। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आपको फिर पूरे ऑप्शन सॉल्व करके देखना पड़ता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है लेकिन ज्यादा हार्ड है क्या वो, नहीं, समझ रहा है पक्के में। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्या है, आपको दिया हुआ है इफ x = 1 + 1/1 + 1/1 + और ये सीक्वेंस चलते जा रही कब तक, अप टू इन्फिनिटी तक। कहाँ तक चलते जा रही है, अप टू इन्फिनिटी तक। तो देखो एक बार प्लस, फिर उसके बाद 2 बार 3 बार और 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, एक एक्स्ट्रा बार यही स्टेप लिख देना, जैसे आप इसी को ऐसा लिख देना, इसको जो इक्वेशन नंबर 1, इसी से मैं क्या लिख सकता, x = ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या 1 + 1/1 + 1/1 अप टू इन्फिनिटी, है ना। आप क्या बोल रहे हैं, अप टू इन्फिनिटी जा रहा, तो मैं चाहे इधर 4 बार प्लस लिख के अप टू इन्फिनिटी लिखूं, चाहे 5 बार 1 + लिख के इन्फिनिटी लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। लेकिन आप एक चीज देखो, 1 + 1 + 1 + ये पूरा जो है आपको काय से इक्वल दिख रहा है, हमारे x से, तो ये पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, x = 1 + 1/x। कहाँ से आया जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। तो कभी भी अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन दिखे जहां पे सेम चीजें रिपीट हो रही है, कहां तक, अप टू इन्फिनिटी तक, तो आप पहले क्या करेंगे, जो भी चीज रिपीट हो रही है उसको एक एक्स्ट्रा बार लिखेंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बार लिखने से क्या फायदा होगा, आप पहली वैल्यू को छोड़ के बाकी पूरे को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, x से कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे किया है ना। यहाँ पे कितने बार 1 + दिख रहा था, 4 बार, हमने कितने बार लिखा, 5 बार, और पीछे से 4 बार को कैसे रिप्लेस कर दिया, x से किया। इससे फायदा क्या होता, अब यहाँ पे डिवीजन में क्या है, x, तो मल्टीप्लाई बाय x, x × x क्या मिलेगा, x² = x 1 = x, यहाँ पे 1/x × x कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। तो क्या मिला जी, यहाँ से x², यहाँ पे +x, इधर गया तो -x, यहाँ पे +1, इधर गया तो -1 = 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्या आएगा, x² - x -1 = 0। समझा कैसे रिप्रेजेंट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अगर पूछे तो आपको यही मेथड फॉलो करना है, ठीक है। क्या याद रखना, x = 1 + 1/1 + 1/1 + 1/, ऐसा जाते जा रहा था, है ना, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। यही चीज इन्फिनिटी तक रिपीट होने वाली, क्योंकि यही चीज इन्फिनिटी तक रिपीट होने वाली चीज, मैं अगर इसको एक और बार लिख दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ये तो इन्फिनिटी तक सेम ही आने वाला था, तो मैंने एक और बार लिख दिया। एक और बार लिखने से क्या फायदा हुआ, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, जब 4 बार 1 + इस तरीके से रिपीट हो रहा था, 1 2 3 4, ये मेरे किस जैसा दिख रहा है, किसके जैसा, x जैसा,
तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 1 + 1/x, x से कर दूंगा मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स एक्स 1/x इंटू एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचेगा 1, यहाँ पे प्लस x इधर गया तो माइनस x, प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इफ 4x इज इक्वल टू px प्लस 3 प्लस qx माइनस 1 इज एन आइडेंटिटी, देन द वैल्यू ऑफ p एंड q आर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें LHS और RHS कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए, आइडेंटिटी मतलब उसका LHS और RHS इक्वल रहना चाहिए, यानी जो LHS की वैल्यू इक्वल रहेंगे उसके RHS की वैल्यू से। तो आपको निकालना है P एंड Q की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका 4x इक्वल है P इंटू एक्स प्लस 3 से प्लस Q इंटू एक्स माइनस 1 से, ब्रैकेट को कर दो ओपन, तो क्या मिलेगा 4x इक्वल रहेगा p इंटू एक्स पी एक्स प्लस 3 इंटू पी 3p प्लस q इंटू एक्स क्यू एक्स माइनस 1 इंटू क्यू माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पे x की भी वैल्यू दिख रही है और कांस्टेंट वैल्यू भी दिख रही है, लेकिन इस साइड क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू दिख रही है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, यानी वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0 है ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ कांस्टेंट एडिशन में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी क्या है वहाँ पे प्लस 0 है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा p प्लस क्यू टाइम्स x, और कांस्टेंट वाली वैल्यू क्या है 3p माइनस क्यू। अब ये आइडेंटिटी है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेगा उसके राइट हैंड साइड से रहेगा, यानी x का कोएफिशिएंट जो यहाँ पे है वही x का कोएफिशिएंट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वही यहाँ की कांस्टेंट वैल्यू रहेगा ऐसा। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट x की वैल्यू इक्वल रहेंगी x की वैल्यू से, यानी p प्लस क्यू इक्वल रहेगा 4 से, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, एंड कांस्टेंट इक्वल रहेगा कांस्टेंट से, यानी 3p माइनस क्यू इक्वल रहेगा 0 से। इसी का मतलब यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू इधर गया तो प्लस क्यू, 3p इक्वल रहेगा q से, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बस q की वैल्यू पुट कर दो 3p, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, p प्लस q, q की वैल्यू क्या है जी 3 टाइम्स p इक्वल टू 4, p प्लस 3p कितना होगा 4p इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, 4 के टेबल में 4 कितने जाएगा 1 जा, तो p की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से 1 मिल गई। अगर p 1 है तो q क्या मिलेगा, पुट p इक्वल टू 1 इन 2, q की वैल्यू क्या मिलेंगे 3 टाइम्स p, यानी 3 1 जा 3, तो q कितना मिल गया जी आपको 3, तो p की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, आपको p एंड q बोला तो p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 3, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में? आइडेंटिटी बोले मतलब क्या रहता, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो इक्वल रहेगी राइट हैंड साइड की वैल्यू से रहेगा। तो हमने इसको पहले यहाँ पे सेम चीज बनाने की कोशिश किया, ब्रैकेट ओपन किया, x वाली वैल्यू को एक साथ लेके आए और कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ लेके आए, तो मिला p प्लस क्यू टाइम्स एक्स प्लस 3p माइनस क्यू। यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू साथ में एडिशन में दिख रही थी क्या, नहीं दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रहा है ना, क्या है प्लस 0, क्योंकि किसी भी चीज में प्लस 0 करो तो इक्वेशन चेंज होती क्या, नहीं। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड का मतलब आपको हर एक वेरिएबल हर एक कोएफिशिएंट को करना है कंपेयर। x का कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा x के कोएफिशिएंट से, कांस्टेंट इक्वल रहेगा कांस्टेंट से, यानी p प्लस क्यू इक्वल रहेगा 4 से, 3p माइनस क्यू इक्वल रहेगा 0 से, तो यहाँ पे माइनस क्यू इधर गया तो प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या मिली 3p, तो यहाँ पे क्यू की जगह डाल दो 3p, 3p प्लस p यानी 4p, 4p इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 4 4 कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू कितनी आई 1, p की वैल्यू कितनी आई 1, p की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो 3 1 था, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो दिस इज द फाइनल आंसर, क्या 1,3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, समझा सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इफ x इक्वल है y से, जो इक्वल है 2 टाइम्स z से, एंड साथ साथ क्या दिया हुआ है
x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू है 256। आपको काय की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। हमको अगर x की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, y और z को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, x के टर्म्स में। तो इसको दे दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो 2। तो फ्रॉम 1 वो क्या बोल रहा है, x इक्वल है y से, इसी का मतलब y इक्वल रहेगा x से रहेगा। एंड क्या है जी यहाँ पे, x इक्वल है 2z से है। ये याद रखना, जब भी 3 इक्वल टू रहा ना, यानी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू तीनों इक्वल है, तो आप किसी भी दो को साथ में ले सकते। पहले मैंने पहले दूसरे को लिया, फिर पहले तीसरे को लिया। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, z की। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो z की वैल्यू क्या आएंगी, x/2 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो ये वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, बताइए क्या मिलेगा जी आपको, x y z। तो x y की वैल्यू का ऐसे इक्वल है x से, तो आ गया x। z का ऐसे इक्वल है जी x/2 से आएगा, इज इक्वल टू 256। 2 यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, x इंटू x क्या मिलेगा, x का क्यूब इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 1 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 512। किसी का क्यूब है क्या, कितने का ट्राई करके देखते हैं। 36 फिर से 6 6 जा 36, 6 तो नहीं आ सकता बेस में, 4 आ सकता क्या करके ना, क्यूब याद होने चाहिए मालूम। 4 का 4 4 का 16, 6 4 का 24, नहीं 4 भी नहीं आ सकता। 18 का ट्राई करके देखते क्या, यार इतना बड़ा नंबर क्यों ट्राई कर यार। अब कोई छोटे नंबर का तो नहीं है। 9 9 का कितना होता है, 81, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 8 9 जा 72 है ना। तो अब 8 का ट्राई करो तो 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 4 4 8 जा 32, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51, 512 का क्यूब है 8 का। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट, एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, 8। हो सके ना तो थोड़े बहुत क्यूब याद कर लो, ठीक है। जैसे मेरे को क्यूब याद भी है ना, तो मेरे को हर एक बार निकालना पड़ता है। तो आप कोशिश करो कि आप लोग क्यूब की वैल्यू को याद कर ले। अगर आप क्यूब की वैल्यू को याद करके रखते हैं, जिसको 512 मालूम है 8 का क्यूब, वो डायरेक्ट लिख सकता था इसका आंसर, है ना। ये समझ रहा पक्के में, नहीं तो फिर आपको मेरे जैसा हर एक वैल्यू को ट्राई करते रहना पड़ेगा। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। क्या किया आपने, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2z दिया हुआ था, x y z की वैल्यू 256 दिया हुआ था, आपको क्या की वैल्यू चाहिए थी, x की। यहां से हमने पहले दो को लिया तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई मिलेगा। फिर इसी इक्वेशन से मैंने पहली वैल्यू लिया और आखिरी वैल्यू लिया, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2z। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए जी, यहाँ से मेरे को चाहिए z की वैल्यू। तो z की वैल्यू कैसे मिलेंगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन, तो z मिला x/2, पुट कर दो तो क्या मिलेगा, x y की जगह आ गया x और z की जगह आ गया x/2 इक्वल टू 256। 2 मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो कितना मिला 512। 8 का स्क्वायर 64, उसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 32, 8 5 48, 6 48, 48 3 50 बनता है 512, यानी 512 का आएगा क्यूब है 8 का, टेकिंग क्यूब रूट। दोनों वैल्यू कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपकी स्क्रीन पे। क्या है, 3y प्लस 9x इक्वल टू 54। क्या दिया हुआ है, 3y प्लस 9x, ये इक्वल दिया हुआ है आपको 54 से दिया हुआ है। एंड सो द इक्वेशन नंबर 1, एंड क्या दिया हुआ है, 28x अपॉन 13y। ये कैसे इक्वल दिया हुआ है जी आपको,
140/39 से, तो हम यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आज ही निकाल सकते हैं। कैसे? 140/39 को उसके हाल पे छोड़ दो। यहाँ पे 13 मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 28 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में। अब करो यहाँ पे काटा पीटी। देखिए 13 दिख रहा है, 13 1 जा 13, 13 3 जा 33 जा 39। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट सोपी है? 28 के टेबल में 140 आता है क्या? हाँ जी, क्योंकि हमको दिख रहा है 28 10 जा कितना होता था 280, उसका हाफ यहाँ पे है 140, यानी 28 5 जा कितना आएगा 140। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिली जी? यहाँ से हमको मिला x, क्या मिला हमको? x अपॉन y। ये कैसे इक्वल आ रहा है? 5/3 से। क्या मिला? x अपॉन y इक्वल है 5/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम काय की वैल्यू निकाल सकते हैं x की। यहाँ पे y डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा 5/3 टाइम्स y। x की वैल्यू क्या मिली जी? 5/3 टाइम्स y। अभी x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताइए क्या मिलेगा? 3y जैसा था वैसा प्लस 9 टाइम्स x। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5/3 टाइम्स y इक्वल टू 54। 3 जा 9, 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 कितना आएगा? 18 y इक्वल टू 54 आएगा। ऐसा समझ रहा है? पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमको काय की वैल्यू चाहिए? y की। यहाँ पे 18 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। 18 के टेबल में 54 आता है क्या जी? हाँ जी आता है। कितने जा? 3 जा। तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको? 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी y की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से। फ्रॉम 2 क्या मिलेगा आपको? x इक्वल टू 5/3 टाइम्स y की वैल्यू कितनी है? 3, 3 3 कैंसल। तो क्या मिली x की वैल्यू? 5। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। हमको काय की वैल्यू चाहिए? y माइनस x की। काय की वैल्यू चाहिए आपको? y माइनस x की। y कितना है? 3 माइनस x कितना है? 5। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2। बड़े नंबर का साइन, यानी कौन सा साइन? माइनस। तो क्या है आंसर? -2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। क्या कह रहा था? इफ 3y प्लस 9x इक्वल टू 54, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। एंड 28x अपॉन 13y इक्वल टू 140/39, ये दूसरी इक्वेशन थी। हम यहाँ से क्या निकालेंगे? x अपॉन y। कैसे? 28 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, 13 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 13 3 जा 39 आया, 28 5 जा 140, तो क्या बचा? 5/3। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम पे आए डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। x क्या मिला? 5/3y। अभी x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा? 3y प्लस 9 इंटू 5/3y आएगा। 9 इंटू 5/3y इक्वल टू 54। यहाँ पे डिवीजन का 3 और यहाँ पे 9 कैंसल। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 कितना आएगा? 18y इक्वल टू 54। y की वैल्यू चाहिए 18 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में। 18 के टेबल में 54 कितना जाता? 3 जा। तो y कितना मिला जी आपको? 3 मिला। x की वैल्यू क्या थी? 5/3 टाइम्स y की वैल्यू कितनी है? 3 पुट कर दो, तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसल। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। लेकिन यहाँ पे आपको x और y पूछ रहा है क्या? नहीं, क्या पूछ रहा? y माइनस x। तो y माइनस x क्या मिलेगा? 3 माइनस 5। 5 में से 3 गया तो 2। बड़े नंबर का साइन क्या आएगा? माइनस। याद रखना हमेशा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर और बड़े नंबर का साइन। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपकी स्क्रीन की। क्या है? 3x प्लस 7y इक्वल टू 75, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है? 5x माइनस 5y इक्वल टू 25। आपको निकालना है x प्लस y की वैल्यू निकालना है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे x और y दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट आपको सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसके कोएफिशिएंट को या तो सेम बनाने की कोशिश करेंगे, या तो x और y में से किसी एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा गौर से देखो।
यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये 5 के टेबल में आता है। तो हम किसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 5। क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, 5 5 कैंसिल, तो क्या मिलेगा x, 5 5 कैंसिल, तो क्या मिलेगा 5। 5 के टेबल में कितने जाएगा, 5 5 जा 25 मिलेगा ऐसा। तो यहाँ से बताइए x की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे माइनस वाई, इधर गया तो प्लस वाई, तो क्या मिलेंगी 5 प्लस वाई। समझा x की वैल्यू कैसे निकाले, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, अब याद रखना आपने इक्वेशन 2 को सॉल्व करके इसको निकाला ना, तो इसको वापस 2 पे मत डाल देना, इसको कहां पे डालना, जो इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या मिलेगा जी आपको, 3 टाइम्स x, तो 3 टाइम x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 प्लस वाई प्लस 7y इक्वल टू 75। तो बताइए क्या मिलेगा, 3 5 जा 15 प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 7y इक्वल टू 75। अब यहाँ पे बताइए 3y प्लस 7y कितना मिला 10y, यहाँ पे प्लस 15 इधर गया तो माइनस 15, 75 में से 15 गया तो 60, यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 10 में का 0 60 में का 0 कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी मिली 6। कितनी मिली y की वैल्यू 6, ये समझा। 10 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 10 से डिवाइड करोगे तो 1 0 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई। y की वैल्यू 6 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, x की वैल्यू है 5 प्लस y की जगह क्या आ गया 6, तो बताइए 5 प्लस 6 कितना मिलेगा जी 11। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नहीं ये नहीं है फाइनल आंसर, क्या है, हमको फाइनल आंसर क्या चाहिए x प्लस वाई, तो देयरफॉर x प्लस वाई क्या मिलेगा, x की वैल्यू कितनी है 11 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6, 11 प्लस 6 कितना मिलेगा 17। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्या कह रहा था यहाँ पे, हमको पहली इक्वेशन दिया था 3x प्लस 7y इक्वल टू 75, दूसरी इक्वेशन दिया था 5x माइनस 5y इक्वल टू 25। लिखते वक्त अपने को समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे माइनस 5 इधर गया तो प्लस 5, तो x की वैल्यू क्या मिली 5 प्लस वाई। अब ये x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 3 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 5 प्लस वाई प्लस 7y इक्वल टू 75, 3 5 जा 15, 3 इंटू वाई 3y प्लस 7y इक्वल टू 75, 3y प्लस 7y कितना मिलेगा 10y, यहाँ पे प्लस 15 इधर गया तो माइनस 15, 75 में से 15 गया तो 60 मिलेगा। यहाँ पे 10 में का 1 0, 60 में का 1 0 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या मिली 6। कैसे मिली समझा, 10 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 0 0 कैंसिल, तो क्या मिला y की वैल्यू 6। y की वैल्यू 6 पुट कर दो यहाँ पे, x की वैल्यू क्या मिलेंगी 5 प्लस वाई, यानी 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। हमको क्या की वैल्यू चाहिए x प्लस वाई की, x है 11, y है 6, 11 प्लस 6 कितना हो गया 17। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, अरे समझ में आ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। चलो अब क्या बोल रहा, इफ 2 jeans and 3 shirt cost rupees 4000 and 3 jeans and 2 shirt cost rupees 3500, how much does a jeans cost। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, आपको बार बार दिख रहा है किसका कॉस्ट रिपीट हो रहा, कहीं पे जीन्स का, कहीं पे शर्ट का। तो जीन्स के कॉस्ट को ले लो x, शर्ट के कॉस्ट को ले लो y। तो अपन लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 जीन्स and 1 shirt be rupees x and rupees y respectively। आएगा क्या किया आपने यहाँ पे, एक जीन्स और एक शर्ट का कॉस्ट क्या ले लिया रुपीज x और रुपीज y ले लिए। तो बताओ दो जीन्स का कॉस्ट फ्रॉम गिवन कंडीशन। चलिए बताइए यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, दो जीन्स का कॉस्ट, एक जीन्स का कॉस्ट x, तो दो जीन्स का कॉस्ट 2x, एंड बोला तो प्लस 3 शर्ट,
एक शर्ट का कॉस्ट y, तो 3 शर्ट का कॉस्ट 3y। कितना दिया हुआ है? 4000 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एंड हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है? 3 जीन्स, एक जीन्स का कॉस्ट x, तो 3 जीन्स का 3x। सॉरी, आएगा, सॉरी है, 3 जीन्स का कॉस्ट 3x एंड 2 शर्ट, तो आएगा 2y इक्वल टू 3500 आएगा। आपको क्या निकालना है? हाउ मच डज अ जीन्स कॉस्ट, यानी क्या निकालना है? एक्स निकालना है। चलिए निकालेंगे। अब जब भी याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जहाँ पे देखो जो x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बन जाए, दूसरे इसमें जो x का y का कोएफिशिएंट है पहले इसमें वो x का कोएफिशिएंट बन जाए दूसरे इसमें। ऐसे केसेस में आप हमेशा पहले दोनों को ऐड करोगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। मतलब आप पहले एक इक्वेशन बनाओगे बाय एडिंग 1 एंड 2। जैसे आप 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, x ऐड होगा x में, तो 2x प्लस x कितना होगा जी? 5x आएगा। 3y प्लस 2y कितना आएगा जी? 5y आएगा। 4000 प्लस 3500 कितना आएगा? 7500। सब के सब में क्या कॉमन है? सब 5 के टेबल में आते हैं। डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, बचेगा 2, नीचे आएगा 5, 5 5 जा 25। क्या नहीं काट पाए? 2 0, तो आगे 2 0। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। समझा कैसे किए? पक्के में समझा? सच में समझा? उसके बाद अब आप करोगे सब्ट्रैक्ट, किसको? इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में से 2 जाएगा, तो 2x में से 3x गया, तो क्या बचेगा? -x। 3y में से 2y गया, तो क्या बचेगा? +5। 4000 में से 3500 सॉरी है, में से 3500 गया, तो कितना बचेगा? 500 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 4। हमको काय की वैल्यू निकालना है? जीन्स का कॉस्ट निकालना है ना, तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हमको काय की वैल्यू चाहिए? एक्स की चाहिए। काय की चाहिए? एक्स की, तो हम डायरेक्ट एक्स ही निकालेंगे। माइनस साइन से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे -x था, अब क्या हो जाएगा? +x। यहाँ पे +5 था, अब क्या हो जाएगा? -5। यहाँ पे +500 था, अब क्या हो जाएगा? -500। बस अब दोनों को कर दो ऐड, तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, क्या मिलेगा? x प्लस एक्स 2x, y कैंसल। 1500 में से 500 गया, तो कितना बचेगा? 1000। 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या आएंगे? 1000/2, 1000/2 यानी 500। तो एक जीन्स का कॉस्ट कितना आया? 500 रुपीज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? अब जिनको ऐसा डायरेक्ट नहीं समझ में आता ना, उनके लिए मैं पूरा सिस्टमैटिक इक्वेशन करके लिख के देता हूँ, वो लोग उस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये पहली कंडीशन लिखने तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, जिनको ऐसा डायरेक्ट में नहीं समझा उनके लिए क्या बोल रहा था? एक जीन्स का कॉस्ट हमने x ले लिया, एक शर्ट का कॉस्ट y ले लिया। एक जीन्स का कॉस्ट x ले लिया, शर्ट का कॉस्ट y ले लिया, तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 4000। पहली इक्वेशन बन गई। 3x प्लस 2y इक्वल टू 3500, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए जहां पे x का कोएफिशिएंट y का बन जाए, y का कोएफिशिएंट x का बन जाए, तो आप पहले करोगे दोनों इक्वेशन को ऐड। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन को लिखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4000, आया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को लिखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 3500, दोनों को करना है ऐड। 2x प्लस 3x कितना होगा? 5x। 3y प्लस 2y कितना आएगा? 5y इक्वल टू
यहाँ पे 4000 प्लस 3500 कितना आएगा 7500 आएगा। सब काय के टेबल में आते हैं 5 के टेबल में, तो 5 से कर दो डिवाइड, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो कितना है 1500 आया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब दूसरे इसमें आप क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। अब देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 फ्रॉम 2, मैं क्या लिख रहा हूं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो 2 से, तो मैं फ्रॉम के बाद जिसको भी लिखता हूं ना वो ऊपर आता है। तो मैंने बोला इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो 2 से, तो ऊपर कौन से आएंगे 2, तो क्या आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 3500। हमने इससे पहले वाले केस में इसका उल्टा किया है, ठीक है। दोनों में आंसर सेम आता है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, आप चाहे वैसा करो चाहे ऐसा करो आंसर सेम आएगा। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 लो, क्या आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4000। वहां पे जो हमने जो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की नौबत नहीं आती है। अब आप दोनों को क्या कर रहे हैं जी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते साइन हो जाते चेंज, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। 3x में से 2x गया तो x, 2y में से 3y गया तो माइनस 5, 3500 में से 4000 गया तो माइनस 500 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, ये हो गया जी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब दोनों को कर दो ऐड, तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 1500। इक्वेशन 4 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 500। दोनों को कर रहे हैं ऐड, x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, तो आएगा 0। 1500 में से 500 गया तो 1000, यहाँ पे 2x इक्वल टू 1000 आया था, x की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा 1000/2। 1000/2 मतलब कितना आएगा 500, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 500। और x क्या था एक जीन्स का कॉस्ट, तो एक जीन्स का कॉस्ट कितना है ₹500। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबका समझा होगा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 4 पेंसिल। ठीक है, तब आप क्या करेंगे एक पेन के कॉस्ट को ले लेंगे x, पेंसिल के कॉस्ट को ले लेंगे y। आप लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल बी ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली। तो क्या बोल रहा, पेन को लिया x, पेंसिल को लिया y, पेन को लिया x, पेंसिल को लिया y। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ पेन, पेन मतलब x निकालना है। तो हम ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें डायरेक्ट आपको काय की वैल्यू मिल जाए, x की मिल जाए। समझ रहे? चलिए क्या बोल रहा है 8 पेन्स, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या बोल रहा 8 पेन्स यानी 8 इंटू x एंड 4 पेंसिल्स यानी 4 इंटू वाई इक्वल टू 176। अब देखो यहाँ पे 8 है 4 के टेबल में आता, 4 है 4 के टेबल में आता, और 176 ये भी 4 के टेबल में आता, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 4 2 जा 8 4 1 जा 4, और यहाँ पे 4 4 जा 16 बचेगा 1, नीचे आएगा 6, फिर से 4 4 जा 16। तो इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब दूसरा देखो क्या बोल रहा कॉस्ट ऑफ 2 पेन यानी 2 इंटू एक्स प्लस 2 पेंसिल्स यानी 2 इंटू वाई इक्वल टू 48। सब का सब इवन नंबर है, काय से डिवाइड होंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 48/2 कितना आएगा 24। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट क्या मिलेगा 2 क्या है सॉरी 1 क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 44। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 24। दोनों को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट,
प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, 2x में से x गया तो x, प्लस y माइनस y कैंसिल तो हो गया 0, 44 में से 24 गया तो कितना बचेगा जी 20, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 20 आई। मतलब एक पेन का कॉस्ट कितना है 20 रुपए। 20 रुपए ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर इसका नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है सोपी है, समझा पक्के में, समझा पक्के में, समझा सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे किया समझा, 8 पेन यानी पेन को लिए x, पेंसिल को लिए y, तो 8 पेन 8x, पेंसिल को लिए y, तो 4 पेंसिल 4y इक्वल टू 176। सबके सब 4 के टेबल से आते थे, 4 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 2x प्लस y इक्वल टू 44 मिली पहली इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है 2 पेन्स यानी 2 इंटू एक्स, 2 पेंसिल यानी 2 इंटू वाई, इसका कॉस्ट कितना है 48, सब इवन नंबर है, डिवाइड बाई 2 तो x प्लस वाई की वैल्यू कितने आएंगे 24 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दोनों कर दो सब्ट्रैक्ट, 2x में से x गया तो क्या बचा x, y में से y गया तो 0, 44 में से 24 गया तो कितना बचेगा 20, यानी एक पेन का कॉस्ट कितना है 20 रुपए। यहाँ पे ऑप्शन में था क्या, नहीं, तो क्या आएगा नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जो है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे भी 2 डजन एप्पल बोल रहा है, 1 डजन एप्पल को ले लो x, 1 डजन बनाना को ले लो y। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ 1 डजन बनाना, यानी काय की वैल्यू निकालना है y की। जो भी आंसर आता है वो या तो कमेंट सेक्शन में डाल देना या तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे मैसेज करके बताना कि आपने निकाला कि नहीं निकाला। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल को ले लो x, 2 पेन को ले लो y एंड 4 इरेजर, तो इरेजर को ले लो z। हम यहाँ पे 3 वेरिएबल लेंगे, ठीक है, तो अपन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेन एंड 1 इरेजर बी ₹x, ₹y एंड ₹z रिस्पेक्टिवली। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। वाइल द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, पेंसिल को x, पेन को y, इरेजर को z। चलो अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। 1 पेंसिल, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या बोल रहा, 1 पेंसिल यानी 1 इंटू एक्स, 2 पेन यानी 2 इंटू वाई एंड 4 इरेजर्स यानी 4 इंटू जेड इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, वाइल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल यानी 5 इंटू एक्स, 4 पेन्स यानी 4 इंटू वाई, 2 इरेजर्स यानी 2 इंटू जेड इक्वल टू 32। इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, डायरेक्ट सॉल्व होते क्या, नहीं होते। तो देखो क्या पूछा है, हाउ मच विल द 3 पेंसिल, 3 पेन एंड 3 इरेजर्स कॉस्ट। ओके, यहाँ पे आपको क्या की वैल्यू निकालना है, 3 पेंसिल, 3 पेन एंड 3 इरेजर, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये निकालने के लिए अगर हमने x प्लस वाई प्लस जेड भी निकाल लिया तो हमारा काम जम जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कर देंगे ऐड। तो आप करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख दूं, दोनों को ऐड करके एक ही बार में। 5x प्लस एक्स कितना आएगा जी, 6x। 2y प्लस वाई कितना आएगा जी, 6y। 4 प्लस 2 कितना आएगा जी, 6z। 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो हम यहाँ से का इक्वल निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड की निकाल सकते हैं। यहाँ पे 6 सबसे निकाल लो कॉमन, इक्वल टू 54। यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएंगी 54/6। 54/6 यानी कितना मिलेगा, चलिए बताइए जल्दी से। 6 9 जा 54 यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी मिली जी हमको, 9 मिली। हमको क्या पूछ रहा था, कॉस्ट ऑफ 3 पेन, 3 पेंसिल, 3 इरेजर, सॉरी, कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल तो 3x प्लस 3 पेन यानी 3y, 3 इरेजर यानी 3z। ये पूछ रहा था, यहाँ पे सब में क्या कॉमन है 3, बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड यानी 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या है वैल्यू 9, 3 9 जा 27। ये 9 वैल्यू कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आई।
तो कितना आया जी फाइनल आंसर 27। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझा पक्के में? क्या बोल रहा था? हमने एक पेंसिल का कॉस्ट ले लिया है x। अरे यार, यहाँ पे हमने एक पेंसिल का कॉस्ट ले लिया x, एक पेन का ले लिया y, एक इरेजर का ले लिया z। तो क्या मिलेगा? 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड, ये मिल गया 22। यहाँ पे 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड मिल गया 32। हमको पूछ रहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल, 3 पेन एंड 3 इरेजर। यहाँ पे सब में 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी ये निकालने को हमको क्या लगेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल वैसे भी निकलते नहीं है, तो जब तक यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ जुगाड़ वाली कंडीशन नहीं देगा इसका आंसर निकल नहीं सकता। तो हमने दोनों को कर दिया ऐड, दोनों को ऐड किया तो क्या मिला? 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 2 6, तो 6x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 54। सब में 6 है तो डिवाइड बाय 6, तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 54 बाय 6। 6 के टेबल में 54 आता, हाँ जी, कितने था? 9 था। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो 3x प्लस 3y प्लस 3z को मैं क्या लिखता हूँ? 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी 3 इंटू 9, 3 9 जा 27। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 3 men and 4 boys can earn 756 in 7 days. 11 men and 13 boys can earn 3008 in 8 days. In what time will 7 men with 9 boys can earn 2480? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग 1 डे अर्निंग अज्यूम करेंगे। ठीक है, सबकी 1 डे अर्निंग अज्यूम करेंगे, क्योंकि देखो हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे 7 दिन में इतना पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे 8 दिन में इतना पैसा कमा रहे हैं। अगर सेम दिन में कमा रहे थे तो हम डायरेक्ट इनको कंपेयर कर सकते थे। यहाँ पे सेम दिन दिया है क्या? नहीं। तो ऐसे केसेस में आप हमेशा क्या करोगे? यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे। किस तरीके से? कि हमको पर डे वैल्यू मिले, है ना, एक दिन की वैल्यू मिले। तो अपन लिखेंगे लेट 1 man and 1 boy earn rupee x and rupee y in 1 day। किसकी बात कर रहे हैं आप? एक दिन की कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? देयरफॉर 1 डे अर्निंग ऑफ किसका? 3 men and 4 boys। बताओ, 3 men और 4 boys 756 रुपए 7 दिन में कमा रहे थे, है ना, यानी 7 दिन में 756 रुपए। तो एक दिन में कितना कमा रहे? कैसे निकालेंगे? 756 अपॉन 7 निकालेंगे, तो 7 1 जा 7, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 5। 7 से 5 डिवाइड कर सकते क्या? नहीं, तो डालेंगे 0, तो नीचे आएगा 6। 7 के टेबल में 56 आता है क्या? हाँ जी, 7 8 जा 56, यानी एक दिन में ये लोग कितना पैसा कमा रहे हैं? 108 रुपए कमा रहे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिख सकता? मैंने मेन को कैसे डिनोट किया? x, बॉय को कैसे डिनोट किया? y से। तो क्या मिलेगा? 3 men यानी 3 इंटू एक्स, 4 बॉयज यानी 4 इंटू वाई इक्वल टू इसकी अर्निंग। मेरे को ये देखो, मैंने मेन का भी पर डे लिया था, बॉय का भी पर डे लिया था, तो मेरे को इनका टोटल भी कैसा चाहिए? पर डे का चाहिए। तो यहाँ पे जो ये टोटल है वो लिखूंगा क्या? नहीं, मैं उनका पर डे का टोटल लिखूंगा। एक दिन में वो कितना कमा रहे? 108 रुपए, 108 रुपए। समझा पक्के में? सच में समझा? अब देखो 11 men यानी 11 इंटू एक्स प्लस 13 वाई एंड 13 इंटू वाई कैन अर्न 3008 इन 8 डेज। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? एक दिन की अर्निंग। अगर लेफ्ट हैंड साइड आप एक दिन का ले रहे हो तो राइट हैंड साइड भी कितने का मिलना चाहिए? एक दिन का। यहाँ पे कितने दिन का है? 8 दिन का, तो इसको एक दिन में कन्वर्ट करो, तो आप लिखेंगे 1 डे अर्निंग ऑफ किसका? 11 men एंड 13 boys। निकालेंगे, बताइए कितना मिलेगा एक दिन का इनका अर्निंग? कितना पैसा कमा रहे हो?
3008 कितने दिन में? 8 दिनों में। हमको एक दिन का निकालना है तो क्या करेंगे? 3008 को डिवाइड कर देंगे 8 से। करेंगे, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो 8 3 जा 24, बचेगा 6, नीचे आएगा 0। कितना है ना? 60 आया। 8 7 जा 56, बचेगा 4, नीचे आएगा 8। 8 6 जा 48। तो ये होगा उनका वन डे का अर्निंग। तो बताइए इक्वेशन क्या बनेंगे? 11 men यानी 11 इंटू एक्स एंड 13 बॉयज यानी 13 इंटू वाई इक्वल टू एक दिन में कितना कमा रहे? 376। समझा? हमेशा काय में कन्वर्ट करना उनको? वन डे की अर्निंग में। काय में कन्वर्ट करना? वन डे की अर्निंग में। अब देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू डायरेक्ट कटती हुई दिख रही क्या? नहीं। तो ऐसे में आप क्या करोगे? या तो x का कोएफिशिएंट सेम बनाओगे या तो y का। तो यहाँ पे 11 और 3 मैं क्या करूंगा? जो इधर का कोएफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जो इधर का कोएफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? इसके x के कोएफिशिएंट से यानी 11 से, एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? इसके x के कोएफिशिएंट 3 से, ताकि इनका कोएफिशिएंट क्या बन जाए? सेम बन जाए। तो चलिए पहले 11 से इसको मल्टीप्लाई करो। 11 3 जा 33x, 11 4 जा 44y। 108 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। 11 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर, टेंस प्लेस में आया तो 0, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर। तो क्या मिलेगा? 8 8 1 1। क्या है? 1188। इक्वेशन नंबर 3 मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा? पक्के में, सच में समझा? अब उसके बाद आप क्या करेंगे? सेम चीज नीचे वाली इक्वेशन के साथ उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 इंटू 11 33x, 13 3 जा 39y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, कैरी 1। 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 22, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा? पक्के में। अब ये दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। क्या कर दो? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा जी? साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस। 33x कैंसल। 44y में से 39y गया तो कितना बचा? 5y इक्वल टू 8 में से 8 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 11 में से 11 गया 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा? पक्के में, सच में समझाते हैं। 5y की वैल्यू कितनी मिली? 60 मिली। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? y की। यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन, मैंने 60/5। 5 के टेबल में 60 आता है क्या जी? हाँ जी आता है। कितने जा? 12 है ना। 5 1 जा 5, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 5 2 जा 10। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई जी? मेरे को 12 मिल गई। कितनी मिल गई y की वैल्यू? 12। अगर y 12 है तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। पुट y इक्वल टू 12 इन, कोई इजी वाली इक्वेशन में पुट करो। सबसे इजी इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन 1 ही सबसे आसान दिख रही है, तो इन 1 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा? 3x प्लस 4y यानी 4 इंटू 12, 4 12 जा 48 इक्वल टू 108। तो बताइए 3x की वैल्यू क्या मिलेंगे? यहाँ पे प्लस 48, इधर गया तो माइनस 48, 108 में से 48 गया तो 60 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आ रहा है? तो x की वैल्यू क्या मिलेंगे? यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन, मैंने 60/3, 60/3 यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई? यहाँ से 20। कितनी मिल गई x की वैल्यू? 20। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी एक मैन एक दिन में कितना कमा रहा है? 20 रुपीज। एक बॉय एक दिन में कितना कमा रहा है? 12 रुपीज। आपसे क्या पूछा है? हाउ मच 7 मैन, यानी आपको क्या निकालना है? 7 मैन यानी 7x प्लस 9 बॉयज यानी 9y कितने दिनों में कमाएंगे? 2480 रुपीज। तो चलिए पहले ये निकालते, 7x प्लस 9y यानी 7 मैन और सॉरी 7 मैन और 9 बॉय एक दिन में कितना कमाते? पहले ये तो निकाल ले, फिर देखेंगे 2480 कितने दिनों पे कमाएंगे, है ना। पहले एक दिन की तो अर्निंग देख ले।
एक दिन में 7 महीने और 9 बॉय कितना कमाएंगे, कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू कर दो पुट, एक्स के जगह रखो 20 तो आएगा 7 इंटू एक्स यानी 7 इंटू 20 प्लस 9 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है जी यहाँ पे 12, 7 टू ज़ा 14 आया 0 प्लस 9 टू ज़ा 18 कैरी 1, 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, दोनों को करो ऐड, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 1 2। तो ये लोग एक दिन में कितना कमा रहे 248, टोटल वैल्यू कितना चाहिए 2480। एक दिन में अगर 248 रुपीज कमा रहे तो सीधी सी बात है 10 दिन में कितना कमा लेंगे 2480 आएगा। समझा कैसे निकाले। देयरफॉर किसी भी चीज का नंबर कैसे निकालते याद है, किसी भी चीज का नंबर तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते, जो भी वैल्यू टोटल रही अपॉन जो भी एक दिन की वैल्यू रही है ना, कमाते पक्के में याद है मैंने बताया था नंबर कैसे निकालते, टोटल अपॉन एक दिन की वैल्यू कुछ भी रहे है ना, यहाँ पे सिर्फ यूनिट चेंज होता है और कुछ चेंज होता है क्या नहीं, यानी 2480 अपॉन 248 कितने दिन में आ जाएगा 10 दिन में, तो नंबर ऑफ डेज कितना है जी यहाँ पे 10। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, सोपी था क्वेश्चन। जिनको भी ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमको इनकम कौन सी लेना है पर डे वाली, उनके लिए वाला क्वेश्चन हो गया आसान। जैसे 3 men and 4 boys can earn 756 in 7 days, यहाँ पे देखो 7 दिन की इनकम बता रहा है, यहाँ पे 8 दिन की इनकम बता रहा है। कभी भी जब ऐसे अलग अलग दिन की वैल्यू रही तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। पहले मैंने क्या बताया सेम यूनिट पे लाने की कोशिश करता हूँ, हम इसको क्या करेंगे एक दिन की वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एक दिन की वैल्यू लाना मतलब हमने क्या किया कि एक दिन में एक मैन कितना कमा रहा x रुपीज, एक दिन में एक बॉय कितना कमा रहा y रुपीज। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पूरी जो इक्वेशन बना रहे हो काय की बना रहे एक दिन की, तो राइट हैंड साइड भी कैसा आना चाहिए एक दिन का आना चाहिए। तो हमने क्या किया 756 7 दिनों में, तो एक दिन में कितना आएगा 756 अपॉन 7 यानी 108 आया। तो आपने लिखा 3 men यानी 3x, 4 boys यानी 4y इक्वल टू ये दोनों को डिवाइड करने के बाद 108। फिर से एक दिन में 11 men और 13 boys कितना कमाएंगे, अब हम चाहे तो ऐसा भी निकाल सकते हैं 11x प्लस 13 है ना। एक दिन में एक मैन कितना कमा रहा x तो 11 men 11x, एक बॉय कितना कमा रहा y तो 13 बॉय 13 y आएगा। ये इनकी एक दिन की इनकम है, तो एक दिन का इसको भी कन्वर्ट कर लो। एक दिन में कितना कमाएंगे जी 3008, 8 दिनों में कमा रहे हैं, यानी पूरा 8 दिन काम करके 3008, तो एक दिन में कितना कमाएंगे 3008 अपॉन 8 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोप ये समझा पक्के में सच में समझा। तो क्या मिला यहाँ पे 376 मिला, तो 11x प्लस 13y इक्वल टू 376। ऐसे में हमेशा क्या करना एक कोई तो भी कोएफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करना। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे x की वैल्यू देखा, x के सामने 3 था यहाँ पे 11 था तो मैं क्या करूँगा दोनों को अपोजिट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इक्वेशन 1 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 11 से होगी, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो इक्वेशन 2 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 से। मल्टीप्लाई किए दोनों के सब्ट्रैक्ट 5y की वैल्यू मिली 16 यानी y की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से 12, तो y की वैल्यू 12 आपने पुट किया इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में यहाँ पे 12 इंटू 4 कितना मिलेगा 48, यहाँ पे प्लस 48 इधर गया तो माइनस 48, 108 में से 48 गया तो कितना बचेगा 63, x की वैल्यू 60 आ रही है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 है ना। तो एक मैन एक दिन में कितना कमा रहा है ये आपने निकाल लिए, एक बॉय एक दिन में कितना कमा रहा आपने ये भी निकाल लिए। तो ये भी निकाल लो कि 7 मैन और 9 बॉय एक दिन में कितना कमाएंगे है ना, इनकी 1 डे अर्निंग निकालो। क्या निकाल रहे हम लोग 1 डे अर्निंग, किसकी 1 डे अर्निंग ऑफ 7 men and 8 boys। तो क्या आएगा 7 men यानी 7 इंटू 20 यानी 140, 9 boys यानी 9 इंटू 12, 12 9 108 ऐड किए कितना है जी हमारा 248 आया। इतना ही कितने में कमा रहे एक दिन में, तो ये हो गया उनका 1 डे अर्निंग हुआ। 1 डे अर्निंग आपको मालूम है, टोटल वैल्यू मालूम है, तो नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या रहता है टोटल इक्वल टू नंबर ऑफ डेज या तो नंबर इंटू 1 डे वाली वैल्यू रहता पक्के में, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं आता। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे नंबर की वैल्यू, तो 1 डे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो नंबर ऑफ जो आपका आएगा नंबर ऑफ डेज वो क्या आएगा टोटल अमाउंट अपॉन
वन डे अर्निंग, यानी 2480 अपॉन 248, 248 कैंसिल, कितने जा बचा 10 जा, आंसर आएगा 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट सोपी है? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इफ 2x² + 12x + 18 = 0। क्या इक्वेशन दिया है जी आपको? 2x² + 12x + 18 = 0। सब नंबर कैसे दिख रहे हैं? इवन। आपको वैल्यू निकालना है x की, डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है? जितना छोटा कर सकते इक्वेशन को उतना कर लेना। 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? x² + 6x + 9 = 0। क्या किया जी यहाँ पे? डिवाइड बाय 2। क्या किया आपने यहाँ पे? डिवाइड किया जी कैसे? 2 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट सोपिए? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? उसके बाद क्या करना? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 1 है, कितना आएगा? 9। 9 के ऐसे फैक्टर जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो? 6 का, तो 3 3 जा 9, 3 + 3 कितना आएगा? 6 बन गया। तो क्या मिलेगा इसको? x² + 3x + 3x + 9 = 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? x + 3। यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? x + 3 = 0। x + 3 कॉमन निकाल तो क्या बचेगा? x + 3 × x + 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता? जब पहली वैल्यू 0 रहे या तो दूसरी वैल्यू 0 रहे, यानी x की वैल्यू क्या मिलेंगे? यहाँ पे +3, उधर गया तो -3, यानी x की यहाँ पे 2 बार वैल्यू मिल रही है और दोनों की दोनों क्या मिल रही? -3। ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन 1 आंसर है क्या? नहीं, x की सिर्फ यहाँ पे -3 वैल्यू मिल रही। पहले केस में भी -3, दूसरे केस में भी -3, तो क्या आएगा आंसर? -3। -3 छोड़ के उसकी और कोई आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सच में समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? आप चाहो ना तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, x² + 6x + 9 था, कौन से फॉर्म में? a² + 2 of ab + b²। इसी को ऐसा लिख सकता ना, x² + 2 × 3x + 3 का स्क्वायर = 0। तो ये क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। x + 3 की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? 0, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई? इधर +3, इधर गया तो -3, यानी x की वैल्यू मिल गई -3। ठीक है, आप यहाँ पे भी चाहो तो उसको ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये 2 बार आपको लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा मैं 2 बार क्यों लिखते जा रहा हूँ? अभी हम लोग आइगन वेक्टर पढ़ रहे हैं उधर, है ना? हमने उधर आइगन वेक्टर पढ़ा था। अगर आप मैथ्स ऑप्शनल कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमने आइगन वेक्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे ऐसा हम लोग सिंगल वैल्यू नहीं लेते, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना उसके लिए लिया था। x + 3 क्या मिलेगा? x + 3 का होल स्क्वायर = 0, टेकिंग स्क्वायर रूट। x + 3 की वैल्यू क्या मिलेंगे? 0। यहाँ पे +3, इधर गया तो -3, तो x की वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक वैल्यू चेंज नहीं होती तो यहाँ पे 2 आंसर होते क्या? नहीं, वो सिंगल आंसर रहता है कि पहले भी केस में हमने सॉल्व किया तो -3 आया, दूसरा केस भी सॉल्व किया तो -3 आया, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही, क्या आ रही? -3, है ना? चाहे दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कब 0 होता? पहली वैल्यू 0 रहेंगी या तो दूसरी वैल्यू 0 रहेंगे, है ना? तो x + 3 0 और x + 3 0, है ना? तो इधर -3, इधर गया तो +3, सॉरी +3, इधर गया तो -3, तो x की वैल्यू -3 पहले भी केस में आएंगी, दूसरे केस में भी x की वैल्यू -3 आएंगी, यानी दोनों केसेस में एक ही वैल्यू आ रही, क्या? -3, यानी दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, यानी टोटल कितनी वैल्यू आ रही? सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आ रही, क्या है वो? -3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? x² - 7x = -12, इसको सॉल्व करो। x² - 7x, इधर -12, इधर गया तो +12 = 0। फिर से 12 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनके बीच का डिफरेंस हो -7, तो क्या करेंगे? 4 3 जा कितना होता है? 12, और हमको क्या चाहिए? आंसर माइनस, दोनों साइड लगा दो माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 जा 12 आया, -4 -3 कितना आया? -7। ऐसे फैक्टर निकालना आता है। x² -4x -3x + 12 = 0। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा? हाँ जी निकल रहा। क्या निकल रहा? x, तो क्या बचेगा? x -4, यहाँ पे x के सामने क्या है? -3, कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा? x, माइनस साइन बाहर निकाल दो, प्लस की जगह -3 के टेबल में 12 आता है जी, कितने दा? 4 दा। यहाँ पे भी x -4, यहाँ पे भी x -4, x -4 को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा? x -3 = 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता? जब पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 आए या दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0 आए। यहाँ पे -4, इधर गया तो +4, यहाँ पे -3, उधर गया तो +3, तो x की वैल्यू या तो 3 आएंगे या तो 4 आएंगे।
तो x की वैल्यू या तो 3 आएंगी या तो 4 आएंगे। सो पी समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, फैक्टर ही निकालना और कुछ भी करना है क्या? नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? द रूट्स ऑफ इक्वेशन। याद रखना, चाहे रूट बोले चाहे कुछ भी बोले, आपको रूट निकालने के लिए भी क्या निकालना पड़ता है? वो इक्वेशन का फैक्टर। ठीक है, समझ रहा पक्के में? यानी आपको x की ऐसी वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, रूट का मतलब क्या है? आपको x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या है जी इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0। पहली वैल्यू आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होता सी से, यानी 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 30। समझा? क्या करते हैं हमेशा? पहली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है आखिरी से, 2 15 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनके बीच का डिफरेंस हो -11, है ना? तो हमको मालूम 5 6 कितना होता? 30। यहाँ पे वैल्यू का है माइनस में, तो दोनों वैल्यू को कर दो माइनस, है ना? -5 -6 कितना हो जाएगा? -11। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 6 30। दोनों इक्वेशन को बैलेंस करते हुए चलना है। और अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा ना, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये फैक्टर बनाना नहीं आता ना, तो ये वाले फॉर्मूले को यूज करना। ये फॉर्मूला कौन सी इक्वेशन का है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करना, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -11 हो गई, c की वैल्यू 15 हो गई। यहाँ पे पुट करो, जो आंसर आएगा वो इससे मैच करेंगे हमेशा। ठीक है, तो जिनको ऐसे फैक्टर निकालने में दिक्कत होती है ना, वो ये फॉर्मूले से निकाल लेना। कौन सा? x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, कोई भी दिक्कत? तो चलिए क्या मिलेगा यहाँ पे? फैक्टर तो निकाल लिया हमने, तो क्या मिलेगा जी हमको? 2x स्क्वायर। यहाँ पे चलिए क्या मिलेगा? -5x माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा? यहाँ से एक x बाहर निकला तो क्या मिलेगा? 2x माइनस 5। अब हमको 2x चाहिए ना, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे? -3। माइनस बाहर निकाला और 3 बाहर निकाला तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2x। माइनस साइन बाहर निकाला तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। 3 बाहर निकाला, 3 के टेबल में 15 कितने जाता? 3 5 15 आएगा। यहाँ पे भी 2x माइनस 5, यहाँ पे भी 2x माइनस 5। 2x माइनस 5 को निकालो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा? x। यहाँ से क्या बचा? -3 इक्वल टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता? जब पहली वैल्यू 0 रहे या दूसरी वैल्यू 0 रहे। आता है ऐसा? अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है? तो बताइए 2x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे -5 इधर आया तो +5, यहाँ पे -3 इधर गया तो +3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या आएंगी? 5/2, या x की वैल्यू क्या आएंगी? 3 और 5/2, 3 और 5/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो समझा पक्के में, सच में समझा? क्या किया यहाँ पे? फैक्टर निकाले। फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए, क्योंकि वाला टॉपिक आपने कहीं और पढ़े हो ना पढ़े हो, 9th में तो पक्के में पढ़े। ठीक है, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं? हमेशा पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं आखिरी वैल्यू से। 2 इंटू 15, 15 टू द कितना होता? 30 होता। दोनों वैल्यू का आना चाहिए माइनस आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। -11 आंसर आना चाहिए, तो आपने क्या किया? पहला फैक्टर लिया, 5 6 30। थोड़े ऐसी वैल्यू देखे जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? 11। तो 5 6 30, 5 + 6 कितना होता है? 11। लेकिन यहाँ पे कौन सा 11 चाहिए? -11। तो यहाँ पे -5 -6 लिया। क्यों? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, 5 6 30। इसको भी मल्टीप्लीकेशन में भी सही वैल्यू दे रहा, एडिशन में भी सही वैल्यू दे रहा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपने वैल्यूज को किया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर था, यहाँ पे x था, तो एक x को निकाले बाहर तो मिला 2x माइनस 5। यहाँ तो हमने सबसे पहले क्या निकाला? माइनस साइन बाहर निकाल, तो प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस आ गया। 6 और 15 दोनों में एक नंबर कॉमन है, क्या? 3। 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है। 3 जैसे बाहर निकालते हैं, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5 आया। अब यहाँ पे भी 2x माइनस 5 है, यहाँ पे भी 2x माइनस 5 है, कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहला वैल्यू 0 और दूसरा वैल्यू 0। यहाँ पे +5 -5 इधर गया तो +5, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू है 5/2। x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे -3 इधर गया तो +3, तो x की वैल्यू क्या मिली? 3। तो क्या है आंसर? 3 5/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है
फाइंड द वैल्यू ऑफ काय की वैल्यू निकालना है आपको 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 यही सीक्वेंस चलते रहेगा कब तक 1 माइनस 1/n। ऐसा डायरेक्ट सॉल्व कर सकते क्या? नहीं, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो और देखो हमको क्या मिलता है। 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 आएगा। 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया तो 2/3। 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3/4। ऐसा चलते जाएगा कहाँ तक? m 1 जा m, तो आएगा m माइनस 1/m। अब यहाँ पे आपको देखना है हमेशा ऐसा करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू तो हमेशा कटेंगी ही। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अब ये पैटर्न ऑब्जर्व करना, पहले वाले का डिनोमिनेटर अगले वाले के न्यूमरेटर को काट रहा है। देखो डिनोमिनेटर काटेगा न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर काटेगा न्यूमरेटर को, ऐसा चलते जाएगा। डिनोमिनेटर काटेगा न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर काटेगा न्यूमरेटर को। समझे कैसा सीक्वेंस चला रहे? डिनोमिनेटर काटेगा अगले वाले के न्यूमरेटर को, पिछले वाले का डिनोमिनेटर काटेगा अगले वाले के न्यूमरेटर को, पिछले वाले का डिनोमिनेटर काटेगा अगले वाले के न्यूमरेटर को, तो पिछले वाले का डिनोमिनेटर काटेगा अगले वाले के न्यूमरेटर को। तो यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा डिवीजन में m, तो है 1/m। देख रहे 2 लाइन का आंसर है, लेकिन सामने वाले को बहुत हार्ड लगता है। क्यों? अगर आप ये पैटर्न नहीं पकड़ पाए तो इसका आंसर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कैसे निकाले समझा? पक्के में समझा जी? पक्के में समझ रहा है? बाउंसर तो नहीं जा रहा है। 1 माइनस 1/2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1/2, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2/3, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3/4। ऐसा चलते आ रहा है। m 1 जा m माइनस 1/m। यहाँ पे 2 कटा 2 को, यानी पहले का डिनोमिनेटर काटेगा अगले के न्यूमरेटर, है ना? तो पिछले का डिनोमिनेटर अगले का न्यूमरेटर, पिछले का डिनोमिनेटर अगले का न्यूमरेटर, ऐसा चलते जाएगा। पिछले का डिनोमिनेटर अगले का न्यूमरेटर, तो यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से बचा m जो कटे नहीं है। समझा? नहीं समझा तो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5 ऐसा चलते जा रहा है। तो चलो पहले इसको करेंगे सॉल्व। किसको? 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5 ऐसा चलते जा रहा है 1 + 1/n। तो क्या मिलेगा? 3 1 जा 3, 3 + 1 4/3 इंटू 4 1 जा 4, 4 + 1 5/4, 5 1 जा 5, 5 + 1 6/5 ऐसा चलते जाएगा। n 1 जा n, तो आएगा n + 1/n। अब देखो क्या कटेंगे, ठीक है? पैटर्न देखना बाबा, क्या कट रहा? पहले का न्यूमरेटर अगले के डिनोमिनेटर को काट रहा, पिछले का न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर, पिछले का न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर, तो पिछले का न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर काटेगा। तो बताइए क्या बचा जी? यहाँ से बचा n + 1, यहाँ से क्या बचा डिवीजन में 3, तो आएगा n + 1/। समझा? पक्के में ये पैटर्न समझो, ठीक है? न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर, तो इससे पहले कोई वैल्यू रही होंगी तो न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर। समझा? पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? ये पैटर्न समझना है बस, बाकी और कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ पूरा खेल का है पैटर्न का। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। When this is simplified to, ये पूरे को करना है सिंप्लीफाई। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, 2 - 997/999, है ना? कोई कई सारे लोग रहेंगे ऐसा क्वेश्चन देख के बोलेंगे हायरे मोरे दैया है, तो सॉल्व ही नहीं होगा हमसे, ठीक है? बट अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट को अगर पहले सॉल्व कर लेंगे, है ना? हमेशा हम क्या बोलते हैं? सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट, है ना? बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना? पक्के में याद रहेंगे। तो चलो क्या मिलेगा। 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया तो 5/3, 5 2 जा 10, 10 में से 3 गया तो 7/5, 7 2 जा 14, 14 में से 5 गया तो 9/7। ऐसा चलते जाएगा कब तक? 9 9 9 2 जा
तो इसको सॉल्व कर लूँ क्या यहाँ पे, 999 इंटू 2, 9 टू द 18, 9 टू द 18, 18 प्लस 1 19, 9 टू द 18, 18 प्लस 1 19, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 9 9 7, तो क्या मिलेगा, 7 में 8 में से 7 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो आएगा 1, तो क्या आएगा 1 0 0 1 अपॉन 9 9 9। समझा, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन करके दिखाया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर से हमको क्या पकड़ना है, पैटर्न। कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है, पहले का न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर, पहले का न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर, पहले का न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर, तो इससे पहले कोई इक्वेशन रहा होगा, पहले का न्यूमरेटर अगले का डिनोमिनेटर, है ना। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर कट गया तो आखिरी वाले का न्यूमरेटर नहीं कटेगा, ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर कट गया तो यहाँ का न्यूमरेटर नहीं कटेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर कट गया तो यहाँ का डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू ऊपर नहीं कट रही तो नीचे नहीं कट रही, समझ रहा। तो अगर न्यूमरेटर कट गया है तो समझ रहे, पहले अगर न्यूमरेटर कट गया है तो यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं कटेगा, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कट गया है तो डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, समझ रहे पक्के में। यानी हमेशा मिरर इमेज मान के चलो, जैसे मेरे को समझ गया ना कि यहाँ पे 5 कट गया है, यानी न्यूमरेटर कट गया है, तो यहाँ पे पक्के में क्या कटेगा, डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर कट गया तो यहाँ का न्यूमरेटर नहीं कटेगा, तो क्या मिलेगा 1001 अपॉन 1001 अपॉन, समझ गया, पक्के में समझ गया। अब तो मेरे को उम्मीद है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग खुशी खुशी धड़ल्ले से सॉल्व करके मार्क ले लेंगे उसमें, है ना। मस्त अच्छे अच्छे मार्क लो, मस्त अच्छे अच्छे ऑफिसर बनो, करोड़ों में रुपए कमाओ, फिर 100-125 करोड़ हमारे भी मुंह पे फेंक के मार देना, हम भी खुशी खुशी ले लेंगे। चलो अगला क्या है, क्या मिलेगा, 2 1 जा, ये वैल्यू को सॉल्व करना है, किसको 1 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 1 1 1 1/2 प्लस 1 1 1 1 1/2। चलो तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3/2, 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 23/2, 1 1 1 1 2 जा कितना आएगा 2 2 2 प्लस 1 कितना आएगा 2 2 3/2, 1 1 1 1 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 2 2 3/2, ये समझा ना। 2 2 2 1 जा कितना आएगा 2 2 2 2 प्लस 1 2 2 2 3 आएगा। सबका डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो सब वैल्यू हो जाएंगे ऐड, तो क्या मिलेगा 3 प्लस 23 प्लस 223 प्लस 2 2 2 3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 2 4, क्या बचा 2 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 बचेगा और नीचे आएगा 2 3 जा कितना 1 2 3 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। सबका पहले हमने कॉमन बेस बनाया, कॉमन वैल्यू तो सबको कर दिए ऐड, सबका एडिशन कितना है 2 4 7 2, इवन नंबर था तो डिवाइड होगा ही पक्के में, तो हमने इसको कर दिया डिवाइड। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए कितना है 1 2 3 6, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 999 डिवाइड बाय 999 अपॉन 1000 इंटू 7, 999 999 अपॉन 1000 इंटू 7 आएगा। तो चलो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 999, ये मल्टीप्लाई हुआ 1000, तो 3 जीरो बढ़ गए 1 2 3, फिर यहाँ पे कौन सा साइन आता प्लस, 999 अपॉन पूरे के डिवीजन में आ गया 1000 इंटू 7, यही चीज करते हैं हमेशा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस ये जो नंबर रहा पूरे के डिवीजन में आ गया। तो चलिए 999 000 प्लस 999 क्या आएगा 999 अपॉन 1000 इंटू 7 आएगा। कोई भी दिक्कत, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 63 प्लस 6 69, 7 9 जा 63, 63 प्लस 6 69, 7 9 जा 63 69, 7 9 जा 63, 63 प्लस 6 69, 7 9 जा 63, 63 प्लस 6 69,
9, इसको डिवाइड करना है 1000, करना है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बताइए, जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे जी वैल्यू? 6993 सीधी बात है, पीछे के 3 जीरो डिवाइड नहीं कर पाएंगा, बाकी पूरे वैल्यू को डिवाइड कर ही देगा। अगर नहीं समझ रहा तो आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा डायरेक्ट करने में डर लगता है ना, तो एक बार डिवाइड कर लेना कि यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे क्या है 6000, 9 3 4 5 बार है ना, और फिर 3 है ऐसा। चलो 1000 पहले 6 लाना, तो 6 जा कितना आएगा? 6000 आएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? 9 9 9, और नीचे क्या आ जाएगा? 9। फिर यहाँ पे 9 लाना है, तो क्या आएगा? 9 जा कितना आ जाएगा? 9000। तो यहाँ से क्या बचेगा? 9 99, और क्या नीचे आ जाएगा? 9। फिर से कितने जाएगा? 9 जा कितना आ जाएगा? 9000। फिर कितना बचेगा? 9 99, और क्या नीचे आ जाएगा? 3। फिर से कितने डालेंगे? 9 जा कितना आ जाएगा? 9000। कितना बचेगा? 993 बचेगा। अब ये 993,000 से छोटा है, और नीचे लाने को कुछ भी बचा है क्या? नहीं बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिविडेंड अपॉन डिविजर क्या आता? क्वोशिएंट, यानी 6999 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी 993 अपॉन डिविजर, डिविजर यानी 1000। तो 699 अपॉन 993 अपॉन 1000 है। तो आप चाहो तो अगर आपको डायरेक्ट लिखना आता तो डायरेक्ट ऐसा लिख दो, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ जाए ना तो ये मेथड से चले जाना। टाइम लग रहा है कुछ भी करने में यार, 1000 से डिवाइड करना है, बहुत सोपी सा है ना, तो अपन जल्दी जल्दी करके भी एक बार श्योरिटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ऐसा जाओ, डिवाइड कर लो, उसके बाद करो, है ना। अभी मेरे को प्रैक्टिस कर करके मालूम चलेगा कि इसका आंसर क्या आ सकता है करके, मैंने बिंदास आंसर मार्क कर लिया। लेकिन आपकी अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग ऐसा अंधे तीर मारोगे क्या? नहीं, अच्छे से इसको सॉल्व करना और फिर आंसर लिखना। सोपी था। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।